Hello, people. What's up? Sat Sri Akal. My name is Yash, and I'm here to help you out in your fitness journey. So now let's start with some of the basic things that I want to share with you. It's my first idea behind making this video is everyone should know to your transformation journey or your desired body that you need, that you want to achieve. It's not very simple, it's a very lonely path. You have to sacrifice a lot if you want to do something. If you are actually determined to do something, you have to be focused and in a disciplined way. Now, coming to the basic thing, actually, what I did and what actually helped me in transforming my body. पहले मैंने अपने बॉडी के नीड समझा, मैंने अपने फूड को क्वांटिफाई करना स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट व्हाट आर द कैलोरीज, what are the basic needs for making my body more leaner, more shredded, how much calories should I eat, and all these things. I have to go through all the studies. I did a lot of research and everything, and then I tried on myself, and now I'm just trying to help you out and giving you some free ज्ञान. Alright, so आपको पहले समझो कि आपके बॉडी को फ्यूल चाहिए. Understand your body as a machine. Your body needs some fuel, right? The machine needs some oil to run, because without oil you can't do that. हमारे बॉडी का सबसे बेसिक ऑयल, सबसे बेसिक फ्यूल्स are फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. अभी ये सारे का एक कैलोरीफिक वैल्यू है. यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक कि हम अगर 1 ग्राम फैट खाते हैं तो कितना कैलोरी मिलता है, 1 ग्राम कार्ब में कितना है, सिमिलरली 1 ग्राम प्रोटीन और फाइबर में कितना है. बेसिक थिंग आप ट्रैक करना है, फैट, प्रोटीन एंड कार्ब्स, ये 3 चीज़ आपको ट्रैक करना है. मैंने भी वही किया. अभी 1 ग्राम फैट का आप ये जान लो, लिख लो, और ये आपको बहुत सिंपल कर देगा आगे फैट लॉस जर्नी में, या कोई भी आपका गोल हो. आपको कैलोरी कैलकुलेट करना है. बेसिकली 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज. Similarly, 1 gram of carbohydrate is equal to 4 calories, and same 1 gram protein is equal to 4 calories. So carbohydrate and protein का calorie value same है, and 1 gram of fat is more, like 9 calories. You take it. So just imagine कि आप अगर 10 ग्राम तेल लेते हो, सिर्फ 10 ग्राम तेल, आप समझो कितना होता है 10 ग्राम तेल. कुछ नहीं है आपका भाई. 10 ग्राम तेल मतलब आप करके देख लेना, पता चलेगा. मतलब बहुत छोटू सा होता है. 10 ग्राम तेल में आपको 90 कैलोरीज मिल रहा है, सिर्फ 90 कैलोरीज. दैट इज लाइक फैट 90 कैलोरी फैट, राइट. सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट वे. अब कोई भी सभी तेल लो, सबका एक होता है, कोई डिफरेंट नहीं है. अभी मुझे पता है कि मेरा कैलोरीज कितना है. अब भाई कि मुझे खाना कितना है, हाउ विल आई कैलकुलेट इट. नाउ there are 2 things. One is BMR and one is TDEE. TDEE है total daily energy expenditure. Total daily energy expenditure आपको कैलकुलेट कर सकते हो. बहुत अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे ये फॉर्म कैलकुलेटर्स, जहाँ पे आपको TDE पता चलेगा. सिमिलरली BMR भी आपको पता चलेगा. अभी मैं आपको वो नहीं बताऊँ, अब ये बताऊँगा नहीं कि कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल है. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेटिंग इट. इफ समथिंग इज गिवन ऑनलाइन, वी नीड टू यूज इट. वी शुड यूज इट. एक्चुअली इट्स अ प्रिविलेज. सो आप उसमें ट्रैक करो कितना आपका BMR है और कितना आपका TDE है. I'll share my link. I'll share all those links of the website where you can find how to calculate your TDE and BMR in the description box. Now, कैलकुलेशन आपको पता चल गया कि आपको कितना है. TDE क्या होता है भाई? TDE मेरा एक एनर्जी एक्सपेंडिचर है कि पूरे दिन में मैं जो भी काम करता हूँ, ऑफिस जाना, खाना बनाना, उठना, बैठना, वो कपड़े वॉश करना, या वॉट एवर आई डू, उसके लिए मुझे भाई इतना कैलोरी चाहिए. BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट. आपका होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर ऑन रेस्ट, you are like in a coma, still your body needs some calorie to burn. Okay, your body needs fuel. आपका हार्ट काम करने के लिए, आपका लंग्स काम करने के लिए, आपका किडनी जो भी है उसके लिए भी कुछ चाहिए होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आपका BMR है.
अभी अगर आप एक चीज़ गांठ बांध लो, इफ़ यू आर रिड्यूसिंग योर कैलोरीज बिलो योर BMR, इट्स वेरी डेंजरस. नो वन विल गॉना एडवाइज यू टू गो बिलो योर BMR. आपको अपने TDEE से ही कैलकुलेट कर आपको कम करना है. इफ़ योर बॉडी गोल्स आर टू रिड्यूस वेट, टू गेट श्रेडेड, वट एवर, you have to reduce your calorie from your TDEE. Now, what I did, I calculated my TDE and started reducing at least to 100 calories to 150 to 200 calories अप्रॉक्स मैंने हर वीक लूज करना स्टार्ट किया, रिड्यूस करना स्टार्ट किया. सपोज मेरा कैलोरी था TDE से मुझे चाहिए 2500 आया, जस्ट एन एग्जाम्पल, लाइक 2500 कैलोरी आई नीड टू मेंटेन माई वेट. अगर मैं 2500 कैलोरी खाता हूँ एग्जैक्ट एंड मैं सारे काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ एंड वर्कआउट भी करता हूँ, बट मैं 2500 कैलोरी खा रहा हूँ, तो माई वेट विल नॉट गोना रिड्यूस, नीदर गोना इंक्रीज, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. सिंपल है. नाउ यू नो कि आपका TDE 2500 है. अभी मेरा गोल है कि कैसे मैं फैट लॉस करूँ, कैसे मैं और कम करूँ अपना वेट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कांट डू स्पॉट रिडक्शन. जस्ट कीप दैट इन माइंड. स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल. दैट भाई कोई बोलता है भाई मेरा यहाँ से फैट कम करना है, मेरा चेस्ट एरिया से फैट कम करना है, या मेरे ट्राइसेप एरिया से फैट कम करना है, ये पॉसिबल नहीं है. आपके पूरे बॉडी से फैट कम होता है एक ही बार में. ठीक है, ये कहीं से नहीं होता कि मेरा यहाँ से फैट कम हो, कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं होता कुछ. यू विल गोना रिड्यूस ओवरऑल बॉडी फैट एक ही टाइम में. तो अब आपको पता है कि 2500 कैलोरी मुझे खाना है. सपोज मुझे खाना है 2500 कैलोरी. नाउ आई स्टार्टेड रिड्यूसिंग बाय 100 to 200 कैलोरीज पर वीक. तो एक हेल्दी वे में वी से कि 150 कैलोरी आपको रिड्यूस करना चाहिए. 200 कैलोरी आप रिड्यूस करो अपने प्लेट से, अपने खाने से. अभी आपका हर हफ्ता उस हिसाब से 0.5 kg या 1 kg के अराउंड होना चाहिए, विच इज़ अ हेल्दी वे. ओके, हर वीक आपका कम होगा. अगर कम होना स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स कि योर डाइट इज वर्किंग. मेरे लिए आई वॉज 89 kg एंड आई took up this transformation challenge that I wanted to reduce in a 3 month time. 3 months में I started tracking quantifying my food and everything, whatever I'm eating, whatever is on my plate, I started tracking it, everything, right? Even I'm having tea, कितना sugar तो मैं लेता नहीं. Even if I'm putting a jaggery, how much jaggery I'm putting inside my tea, into my tea. So ये सारी चीज़ मैं calculate करता था. So trust me, 3 months के अंदर में मैंने 87 to 89 kg का वेट था मेरा. I reduced to 71 to 72 kg in the matter of 3 months. It was possible. And currently I am at 68. My current weight is 68, yet I'm leaner. I'm not completely shredded because my focus is right now to gain more muscle mass, which I am in the process of getting more muscle mass. And but ये एक ओवरऑल आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे था. मैंने क्या किया, अपने कैलोरी से, TDE से आई स्टार्टेड रिड्यूसिंग. एंड मैंने वर्कआउट इंटेंसिटी उतना ही रखा कि मैं वर्कआउट जितना करता हूँ उतना ही कर रहा था वर्कआउट. एंड मेरा एवरी डे आई मेक श्योर आई वॉक एटलीस्ट टू 10,000 स्टेप, तो मुझे चलना ही चलना है. एंड मेरा जॉब भी ऐसा है बिकॉज इट्स नॉट लाइक आई वर्क इन Decathlon ऑफिस, सो हमें बैठ के ही काम करना है ऑफिस में. बट स्टिल थैंकफुली हमारा ऑफिस भी इतना बड़ा है कि आई कीप ऑन वॉकिंग समटाइम्स और गो फॉर आउट फॉर अ ब्रेक. आई मेक श्योर कि मैं एक्टिव रहूँ, मैं बैठा ना रहूँ उतना. तो पूरे दिन में मेरा ऑलमोस्ट होने लग गया था 17,000 to 20,000 स्टेप. बिकॉज हाँ, एंड आई एम अ रनर. आई डू रन every time. 5 kilometer is the minimum that every day I used to run. And 10K is like week में एक बार मैं 10K करता था. So I did a lot. I invested a lot of time on my body to get that desired result. It's not necessary that you should also do that. अगर आप करते तो ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दौड़ो ही. आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हो वो प्रैक्टिस करो. Keep that in mind that you have to practice a sport and workout भी करो, at least 1 hour workout जिम में करो. And because यार होता है ना कि हमारे पास इतना डे टू डे लाइफ में हम इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता. इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज. आई थिंक इट्स एन एक्सक्यूज. इवन इफ
यू आर सो बिजी कि भाई, बट मेरे पास सुबह का टाइम है 6 से 7, मे बी 7 से 8 टाइम है मेरे पास, आई कैन डू दैट, आई हैव टू ऑर्गेनाइज माई सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें मैंने किया, अपना रूटीन बनाया, स्टार्टेड डूइंग इट, एंड मैंने अपना TD से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, एंड आई स्टार्टेड रिड्यूसिंग 100 to 200 कैलोरीज, एंड इवेंचुअली मैं 1900 to 1800 कैलोरीज पे आ गया था, विच इज़ गुड। आई वॉज इन अ हेल्दी वे रिड्यूसिंग इट। बीच में स्टार्वेशन होता था, बट कोई नहीं, आई मेक एन ऑल्टरनेटिव हाउ वॉट आई कैन ईट, बट या देयर इज़ अ चॉइस, यू हैव टू मेक अ करेक्ट एंड स्मार्ट चॉइस विद द फूड। अगर आपको भूख लग रही है, बीच में हंगर स्ट्राइक हो रहा है, सो जस्ट इमेजिन इफ यू आर हैविंग अ पैकेट ऑफ बिस्किट, सपोज आप 2 बिस्किट ले लो, आप 2 बिस्किट में जो मुझे बिस्किट पसंद है उसका कैलोरी होता है 91 कैलोरीज इन 2 बिस्किट्स। अगर मैं वही एक बनाना खाऊं, आई गेट 89 to 100 कैलोरीज, विच इज़ मोर बेनिफिशियल, आई गेट मोर एनर्जी टू डू माई वर्कआउट और एनी अदर एक्टिविटी वॉट एवर आई एम डूइंग। बिस्किट से उतना नहीं होता है, डो आई विल गेट अ कैलोरीज, बट वो एम्प्टी हो रहा है भाई, मेरे को नहीं मिला उतना कुछ, मेरा वेस्ट हो गया, आई एम स्टिल हंग्री। बनाना से यू विल नॉट गोना फील हंग्री एट लीस्ट। एंड ब्लैक कॉफ़ी, have black coffee, it will suppress your hunger also, and it will actually help you in your fat loss journey. काफ़ी मुश्किल होता है ब्लैक कॉफ़ी पीना, बट आई एम एडिक्टेड टू ब्लैक कॉफ़ी। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू ड्रिंक, आई कांट हैव अ मिल्क वाला कॉफ़ी, बट या दैट्स हाउ आई एम। सो it was not very sad journey for me, you can say. बट या यही है, आपको आपका TDE पता होना चाहिए और BMR पता होना चाहिए, भाई कितना खाना है और कितना से नीचे नहीं जाना है। ये चीज़ आपको पता है, देन आपको आपका मेन चीज़ हो गया भाई। अब आपका बस आगे का काम है कैसे आप कैसे अपना डाइट बनाते हो। आई टेल यू हाउ यू कैन मेक योर डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द डिफरेंट डाइट प्लान्स। सो डाइट प्लान्स भी आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली होता है, आपके गोल के अकॉर्डिंग होता है। ये नहीं कि आप मेरा जो डाइट प्लान है आपको सूट करेगा, नहीं होता। मैं अपना क्विकली बता दूं मेरा रूटीन क्या होता था। आई अर्ली मॉर्निंग आई वेक अप एंड ब्रश माई टीथ, एंड देन आई हैव ओट्स विथ आलमंड मिल्क या सोया मिल्क या कर्ड, दैट टू ऑल्सो क्वान्टिफाई। हाँ, अब मैं क्वान्टिफाई करके खाता था उठते के साथ। मैं वर्कआउट से पहले आई यूज टू हैव दैट, एंड देन उसके बाद मैं वर्कआउट करने जाता था आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर के बाद, और देन वापस आके आई अगेन मेक माई अनदर मील, egg and all होता था, and I used to eat 17 eggs every day. Still I am eating 17 eggs every day. It's not very good. Like I don't enjoy eating egg now much because इतना खाना अंडा नहीं होता। 18 like when I say 17 eggs, so I eat 15 egg whites and 2 whole eggs. So it depends, आपको वो भी कर सकते हो 4, आप डिपेंड करता है आपके डाइट के ऊपर, आपको कितना खाना है कितना नहीं खाना है। मेरे एग्स खाने की क्वांटिटी ज़्यादा हैं बिकॉज आई डोंट टेक एनी सप्लीमेंट, आई डोंट टेक एनी प्रोटीन। ऐसा नहीं कि प्रोटीन्स गलत होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ गुड प्रोटीन्स, आप ले सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है उसमें। आइसोलेट ले सकते हो, आइसोलेट प्रोटीन्स आर वेरी गुड, बट आई वॉन्ट मैं जितना नेचुरल सोर्स से ले सकूँ वो ही लेता हूँ, डे टू डे खाने से ले सकूँ। बट वही है, आप पे डिपेंड है, इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर आप प्रोटीन लेते हो तो आपको उतना अंडे खाने का ज़रूरत नहीं है या उतना चिकन खाने की ज़रूरत नहीं है। तो पर डे आई ईट 200 ग्राम्स ऑफ चिकन, आई ईट 17 एग्स। सो ये मेरा डाइट होता था। सो मैं वापस जिम से आके मैं ये खाता था, एंड देन आफ्टरनून का एक मील बनाता था, एंड देन इवनिंग में आई यूज टू हैव बनाना और प्रोटीन बार और समथिंग, एंड रात में सोने के टाइम से पहले आई ईट माई मील। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे। आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करना पड़ेगा। आप 7-8 बजे खत्म कर लो एंड सुबह उठो, तो आपके पास आप जब भी उठते हो आप उस समय आपका पेट एम्प्टी रहता है। एंड रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कोर्स ऑफ टाइम, इन योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे तो आपको सोना है, मतलब 6 भी नहीं, मतलब 7 से 8 घंटे तो आपको सोना है। अगर आप रात में नहीं सो पाते तो देन मेक श्योर कि आप उसको कवर कैसे करो दिन के बीच में। हाँ, ऑफिस के टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी राइट नाउ इट्स अ वर्क फ्रॉम होम, सो इट यू कैन टेक अ टाइम ऑफ। आप एक क्विक पावर नैप ले सकते हो 1 घंटे का, 1-2 घंटे का, इट्स ओके। बट एटलीस्ट अगर आप नहीं लेते हो देन आई ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क। लेट नाइट भी अगर काम हो रहा है भाई ठीक है, आपको आपके लिए भी टाइम निकालना है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, लाइक यू कैन ऑलवेज take out a time to sleep. It's not very
easy, I know that, but it's not very difficult also. You can do that. You have to think smart. ये हो गया आपका, ये मेरा जर्नी था कि मैं कैसे किया था, वर्कआउट बहुत करता था. अभी मैं आपको वीडियोस में आगे और भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आगे आने वाले वीडियोस में क्या वर्कआउट्स करता था. आई विल शूट सम ऑफ माय वर्कआउट वीडियोस ऑल्सो. आई विल टेल यू द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ डूइंग द वर्कआउट, एंड आई ऑल्सो गोना टेल यू माई ओवरऑल फुल डे डाइट, व्हाट आई डू कुकिंग के साथ. एंड बहुत सारे वीडियोस मैं प्लान कर रहा हूँ लाने का जिसको आपको हेल्प हो. And I'll make sure कि anyone of the viewer can take the benefit from this and start this journey. I'll be very much happy. I'll think कि मैंने भाई किसी को help किया. So भाई इसका लोग charge करते हैं. I don't do any of this. I'm just helping you out, everyone to do that. बट आप इसको वीडियो फिर से देखना, आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा. नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो. आई विल शेयर द फॉर्मूलाज, आई विल शेयर द लिंक अगेन विथ यू पर्सनली. यू कैन राइट अ मेल टू मी हाउ यू कैन डू दैट. मे बी आई कैन हेल्प यू आउट इन मेकिंग योर डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू मी. सो यू जस्ट कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल्स. आप ये वीडियो लास्ट तक देखे हो तो मैंने एक और चीज़ आपको बताना था जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कैलोरी पता है कि कितना आपने कैलोरी खाया लेना है. आपको पता है कि आपको 2000 कैलोरी खाना है, तो आपको अब भाई कितना मैं डिवाइड करूँ रेशियो में. प्रोटीन कितना चाहिए, फैट कितना, एंड सिमिलरली कार्ब कितना चाहिए. इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. आप वो रिमेंबर व्हाट आई सेड अबाउट 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरी. कितना कैलोरी वैल्यू सबका. एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरी. 1 ग्राम ऑफ कार्ब इज इक्वल टू 4 कैलोरी. ये कैलकुलेशन और दिमाग में रखो, इसको अभी यूज करना है. अभी आपका सपोज योर बॉडी वेट इज 70 kg. नाउ यू वांट टू नो हाउ मच फैट यू नीड. नाउ कैलकुलेशन फॉर फैट इज 9 कैलोरी 1 ग्राम. योर बॉडी वेट इज 70 kg. नाउ 70 into 0.88 will give you the calorie value, how much calorie you need from fat. Suppose, take an example, day to day for your TD is 2000 calorie. Now suppose 2200 calories. Now you have reduced, you want to reduce it to 2000 calories. Suppose 2100 calories से आप 2000 calorie आया, 100 calorie का reduction है. 2000 calorie पे आपने डाइट चार्ट बनाया. अब आपका भाई वेट है 70 kg. 70 kg is your weight. Now calculation will be like 70 kg into 0.88 is equal to 62 calories. That will give you fat. अब 62 into 9 करोगे, that will give you how much gram fat you need. 558 grams of fat you need. सिमिलरली प्रोटीन का 126. अब 126 कैसे आता है? 70 into 1.8 आप करोगे तो यू विल गेट 126 कैलोरी. 126 into 4 will give you how much gram from protein you need. अभी आपको फैट एंड प्रोटीन का पता है कि इतना मुझे ग्राम चाहिए. जितना बचता है सब्सट्रैक्ट बाय 2000 आपको निकल आएगा क्लोज टू 1000 समथिंग आएगा. नाउ डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि कार्ब का कैलोरी वैल्यू इज 4. सो सपोज 1000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 250 कैलोरी. सो आपको इस हिसाब से आता है 265 कैलोरी आता है बिकॉज 1062 हो जाता है आपका रेस्ट जो बच रहा है 2000 में से. एंड नाउ यू गेट आफ्टर डिवाइडिंग इट टू 4 265. तो आपको पता चल गया फैट कितना है, प्रोटीन कितना है एंड कार्ब कितना है. अभी कैच यहाँ है कि आपको भाई अब मैं रिड्यूस कहाँ से करूँ बिकॉज 265 कैलोरी आप कार्ब से ले रहे हो, 504 कैलोरी आप प्रोटीन से ले रहे हो, 558 कैलोरी आप फैट से ले रहे हो. अभी आपको जितना रिडक्शन करना वो आप कार्ब से रिड्यूस करोगे. रिमेंबर गाइस, यू विल रिड्यूस योर कैलोरीज फ्रॉम कार्ब. अभी आप जितना भी है आप उसको एडजस्ट करोगे प्रोटीन में नहीं करते हो बट आप उसको एडजस्ट करना है प्रोटीन या फैट में, बट आप कार्ब से रिड्यूस करोगे. आपको ऑलमोस्ट रखना है 2000 कैलोरी के अंदर. 2000 कैलोरी के अंदर आप यहां से रिड्यूस करते हो तो आपको ऐड कहीं करना है. तो मे बी यू विल ऐड मोर प्रोटीन और मे बी यू विल ऐड मोर फैट, बट ऑल रिडक्शन शुड हैपन फ्रॉम द कार्ब. सिंपल है. तो ये चीज आपको बताना था. Thank you for watching my video till last, and I hope you'll get some idea and some information about how you can calculate your nutrition, macronutrients, everything. Later on I'll gonna tell you more about how you can make a diet chart, and if you want any help let me know through email or you can WhatsApp. WhatsApp तो नहीं आप कर सकते हो, but आप comment section में डालो कि
कैसे आप प्लान्स बनाओगे, आप कॉन्टैक्ट करो, आई हेल्प यू आउट. Thank you guys. Thank you for watching my video. I hope you like it. So if you like it, then please subscribe, like, and share. Thank you.